परसेंटेज आप लोगों को देने के लिए मैं सरकार में अधिकारियों को, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं मुसलमानों में, नाम के लिए ये सरकार के तरफ से सरकार के निज़ाम के वारिस ऐसा समझते हैं, मगर गरीबी देखे तो सबका गरीब है। इसीलिए जो सरकार के वेलफेयर स्कीम है, हर वेलफेयर स्कीम में वो फीस रियम्बर्समेंट हो, नहीं तो इंदिरा घर देने के, और सरकार नौकरियों में भी अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ, मैं पूरा डेटा है, हर जगह में मुसलमानों को जो हिस्सा मिलना है बराबर हिस्सा देने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने तैयार है। और दूसरी बात रहा, हम लोग आप लोग जो आज तक ये हजों के लिए रुबत कहीं पर नहीं है, खाली निज़ाम सरकार ने मक्का में बनाया, आज तक अभी तो कभी यहाँ पर कोई भी नहीं बनाया। इसीलिए इस मौके पे मैं एक बात देना चाहता हूँ, मामिड़पल्ली में हाजियों के लिए रुबत बनाने के लिए सरकार तय कर दी है। एयरपोर्ट के बगल में 5 किलोमीटर के बगल में आप लोगों को जाने के लिए, आप रहने के लिए हम रुबत बनाएंगे। अगले साल वहीं से आप लोगों को जाने के लिए हम जो इंतज़ाम करना है वहीं से करेंगे। इस मौके पे मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, एक वादा कहना चाहता हूँ आप लोगों से, रुबत बनाएंगे। तेलंगाना सरकार ने मामिड़पल्ली में 20-25 करोड़ जितना भी होगा रुबत, अच्छा शानदार रुबत जय हम बना देंगे। और ये बिल्डिंग के लिए मैं हमारे ऑफिसरों को भी यहीं से मैं आदेश देता हूँ, पूरा एस्टिमेट कर दो, ये बिल्डिंग पूरी करने के लिए कितने पैसों का जरूरी है, ये क्या करना है आगे, बिल्डिंग भी पूरी करने के बाद वो बिल्डिंग भी कैसे हम लोग इस्तेमाल करना, अगर प्राइवेट में देना है और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम लोग ये बिल्डिंग को इस्तेमाल करना है, तो मैं ऑफिसरों को मैं आदेश देता हूँ यहाँ से आप लोग पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेट बना दो। वो बिल्डिंग पूरे करने के बाद भी हम कैसे इस्तेमाल करना उसका भी एक अंदाज़ा करो। पैसे देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और आगे भी जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से जितने भी हम लोग आज राजू युवा विकास, जो गरीब लोगों के लिए जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ सबसे ज़्यादा माइनॉरिटियों में है, तो 6,000 करोड़ रुपए हम लोग 5 लाख नौजवानों को हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम पैसे दे रहे हैं। तो इसीलिए मेरा एक ही गुजारिश है, जो मुसलमान नौजवान जो बेरोजगार है, आप दरखास्त रखो, तब 500 नहीं है 1000 करोड़ भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये रोटी देने से रोटी कमाने के लिए आपको सिखाना चाहता है हमारे सरकार ने। तो इसीलिए आप लोग जो राजू युवा विकास जो हम लोग जब दरखास्त पूछे उसमें दरखास्त रखो, उसमें जो अनएम्प्लॉयड मुसलमान के यूथ है उन लोगों को रोजगारी के लिए हम बैंक से लोन दिलवा देंगे, आप लोगों को नौकरी करने के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम देंगे। उसमें मैं वादा करता हूं असद भाई, 500 नहीं उससे ज़्यादा ही पैसे हम लोग जो गरीब लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मैं हिसाब किताब बोलूँगा, 6,000 में कम से कम 10% तो भी। हाँ, हमारे उबैद भाई बोल रहे 850 करोड़ रुपए हम दिया बोल रहे, तो इसीलिए 45 कम से कम 50,000 लोगों को 850 करोड़ देने के लिए सरकार ऑलरेडी आप लोगों को मंजूरी दी है। इसीलिए असद साहब जो 500 बोले, 500 से भी ज़्यादा ही दिए। असद साहब हमको दावत देना है, क्योंकि असद साहब पूछे से भी ज़्यादा हम दिए, असद साहब दावत तो बाकी है। दावत तो असद साहब से लूंगा, उबैद भाई तो मेरा घर का आदमी है, वो तो घर में हम आपस में खाना मिलके खा लिए तो दावत नहीं बनेगा, वो दोस्त है, दोस्त से मैं दावत लेना चाहता हूँ कि हम लोग तेलंगाना सरकार ने आप लोगों का मदद करने के लिए तेलंगाना में जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में जितना हम लोग मदद कर सकते हो सब मदद करने के लिए हम तैयार हैं। आप लोग अपने मुल्क के लिए दुआ करो, अल्लाह घर पे जा रहे सही सलामत पहुँचो, वहाँ पर आप दुआ करो सब अपने मुल्क के लिए, अपना तेलंगाना राज्य के लिए, 4 करोड़ जनता को अच्छा सुकून से रहने के लिए आप दुआ करो। हम लोग तेलंगाना सरकार ने जो कर सकता है सब कुछ हम कर देंगे। तो सरकार के तरफ से
जितने भी जा रहे हैं यहाँ पर हमारे पूरे ऑफिसर्स, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन के साथ साथ बाकी के चेयरमैन भी, पहली बार तेलंगाना राज्य सरकार ने 8 माइनॉरिटी लोगों को कॉरपोरेशन के चेयरमैन, मैं जैसा मुख्यमंत्री बने तुरंत मैं 8 कॉरपोरेशन चेयरमैन दे चुका हूँ। आगे भी आपका जो भी दरखास्त आएंगे हमारे सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं, जितना भी दिए हम जो भी मदद कर सकते हैं हमारे भाइयों के लिए हम मदद कर रहे हैं। हम समझ रहे वो हमारे जिम्मेदारी निभाने में लिए हमारे को मदद देने के लिए जिम्मेदारी, आप लोग को दुआ करो, तेलंगाना सरकार आपके भला के लिए काम करेंगे। इस मौके पे जितने भी हमारे महबूबनगर के बाकी के जिले से जो हज को जा रहे सबको और एक बार मैं कंग्रेचुलेट करते हुए ये प्रोग्राम बहुत शानदार ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजर्स के भी मैं कंग्रेचुलेट करते हुए यहाँ ही मेरा भाषण खत्म करता हूँ। धन्यवाद मित्रों। बेहद शुक्रिया आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब, आपने खुशखबरी सुनाई। आज़मीन हज के लिए के एयरपोर्ट के करीब बहुत शानदार रुबात कायम करने जा रहे हैं आप। अल्लाह आपके इरादों को पूरा करे। आपने नौजवानों के रोज़गार के लिए इंतज़ाम किया है और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफादा करना चाहिए और पुराने शहर को डेवलप करने का हमारे वज़ीर आला ने ऐलान किया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि आपको अल्लाह अपने इरादों में कामयाब करे और पुराना शहर सिर्फ नाम रह जाए लेकिन देखने में बिल्कुल नया शहर लगे। बेहद शुक्रिया। तो आइए हजरात, अब मैं दुआ के लिए आली जनाब सैयद शाह गुलाम अफजल बेअबानी खुसरो पाशा साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो दुआ फरमाएं। सैयद शाह अफजल बेअबानी खुसरो पाशा साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम अलैका या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह लना अबवाब रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा नसअलुका बिज़ियारतिन रौज़तुल ख़ातिमुन नबिय्यीन। रब्बना तक़ब्बल मिनस सलात या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना तक़ब्बल मिनल ईमान या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना तक़ब्बल मिनल हज्ज या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना तक़ब्बल मिनल उम्रा या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना तक़ब्बल मिनल सलात या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना तक़ब्बल मिनस सियाम या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना तक़ब्बल मिनस सुजूद या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना तक़ब्बल मिनद दुआ या ज़ल जलाली वल इकराम। फजल कर मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, सैयद कौनैन शाह अंबिया के वास्ते। ऐ परवरदिगार, जितने आज़मीन जा रहे हैं सबका सफ़र आसान फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, सबके हज को कबूल फरमा, सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी को कबूल फरमा।